पाकिस्तान में CSS का इम्तिहान पास करने वाला एक होनहार और ईमानदार मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाला शहरी आशिर अजीम, उसको क्यों 19वीं ग्रेड की कस्टम की ड्यूटी से इस्तीफा देकर कनाडा मुंतकिल होना पड़ा। आज वो शख्स कनाडा में ट्रक चलाकर अपनी फैमिली की किफालत कर रहा है। इतना बड़ा ऑफिसर जिसने मुकाबले का इम्तिहान पास किया, धुआं ड्रामा जो PTV पर लगा करता था उसमें मरकजी किरदार अदा किया, उस ड्रामे को खुद राइट किया, खुद डायरेक्ट किया, उसके बाद मालिक फिल्म बनाई, लेकिन फिर उस पर गद्दारी के लेबल लगे और उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आशिर अजीम है कौन, इसकी कहानी है क्या, वो तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। आशिर अजीम पाकिस्तान का एक अजीम सपूत था। वो जिस इदारे में भी गया उसने अपनी छाप छोड़ी। मुल्क से करप्ट निजाम के खात्मे के लिए जंग शुरू की तो ऐसा सिस्टम बना दिया कि करप्शन के रास्ते रुकने लगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने कहां हाथ डाल दिया है। उसे खुद लेने के देने पड़ गए, उसकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए गए, उसे गद्दार डिक्लेयर किया गया। अपनी बेगुनाही साबित करते करते वो इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया। वो आशिर अजीम जो पाकिस्तान कस्टम्स में 19वें ग्रेड का ऑफिसर था, आज कनाडा में एक ट्रक चलाने पर मजबूर है। इतना कुछ होने के बावजूद उसकी वतन से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। उसे आज भी उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान के अवाम जो कि मुल्क के हकीकी मालिक हैं, उन्हें उनका हक और आजादी जरूर मिलेगी। आशिर अजीम ने कोयटा में एक मसीही घराने में आंख खोली। कोयटा और फिर कराची से तालीम हासिल करने के बाद सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दिया। पाकिस्तान में इसे मुश्किल तरीन मुकाबले का इम्तिहान समझा जाता है, जिसमें हर साल हजारों नौजवान हिस्सा लेते हैं, लेकिन कामयाब 200 के करीब ही करार पाते हैं। आशिर अजीम ने इस मुश्किल तरीन इम्तिहान को पास किया और उसके बाद कस्टम्स के महकमे में नौकरी का इंतखाब किया। उसकी पहली पोस्टिंग के दौरान उसने एक ड्रामा लिखना शुरू किया। बाद में दोस्तों ने मशवरा दिया कि उसे PTV पर नशर होना चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ PTV ही होता था। आशिर अजीम ने PTV के कोयटा सेंटर से राब्ता किया। यहाँ से आशिर अजीम का ड्रामा धुआं नशर किया गया। उसमें मरकजी किरदार उसने खुद अदा किया। इस ड्रामे की डायरेक्शन भी आशिर अजीम ने खुद ही की। ये ड्रामा इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन ड्रामों की सफ में शामिल हो गया। जिस दिन ड्रामा आना होता था उस शाम मुल्क की सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। धुआं ड्रामे में आशिर अजीम ने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जो जराइम के खिलाफ डट कर फाइट करता था। ड्रामे को पुलिस अफसरान में भी खूब मकबूलियत मिली। इसी ड्रामे की वजह से पुलिस में भेस बदल कर रैकी करने और छापों का रिवाज आम हुआ। धुआं ड्रामे की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद आशिर अजीम अपने डिपार्टमेंट कस्टम्स में दोबारा ड्यूटी पर आ गया। कस्टम्स करप्शन के हवाले से बदनाम तरीन शोबों में से एक है। यहाँ तैनात अफसरान करोड़ों अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाते हैं। आशिर अजीम अपनी सर्विस के दौरान कई शहरों में तैनात रहा। आशिर अजीम चाहता तो वो भी बड़े बड़े गबन कर सकता था, लेकिन उसने निजाम बदलने का फैसला किया। उसने चेयरमैन से मुलाकात की और एक ऐसा सिस्टम बनाने की तजवीज दी जिससे करप्शन का रास्ता रुक जाता। मंजूरी मिलने के बाद आशिर अजीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिस्टम को कंप्यूटराइज किया। पहले कस्टम का एक कंटेनर 27 दिनों में क्लियर होता था। अगर कोई अफसर छुट्टी पर होता तो मजीद कई दिन लग जाते। इसी दौरान कंटेनर मालिकान को इजाफी किराया भरना पड़ता, जिससे माल मजीद महंगा हो जाता था। कंप्यूटराइजेशन के बाद ये काम तेज तरीन हो गया। 27 दिनों में होने वाला ये काम आशिर अजीम की वजह से अब कस्टम में सिर्फ 4 घंटे में अंजाम होने लगा। उससे अफसरान की दिहाड़ियाँ बंद होने लगी तो आशिर और उसके साथियों पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए गए। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने कई 100 कंटेनर्स चोरी किए हैं। आशिर अजीम ने इस केस में अपना भरपूर दिफा किया और मुतालबा किया कि किसी एक कंटेनर का नंबर दे दिया जाए जो चोरी हुआ है, लेकिन उन्हें कोई भी नंबर फराहम नहीं किया गया। इस तरह वो इस केस से तो बच गए, लेकिन 2015 में नैब ने उनके खिलाफ करप्शन पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। आशिर अजीम और कस्टम्स के दीगर अफसरान पर इल्जाम था कि उन्होंने गलत तरीके से FBR की कंप्यूटराइजेशन के लिए गैर मुल्की कंपनी को ठेका दिया। कौमी खजाने को $11 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। 2016 में ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई। इस वक्त आशिर अजीम 19वें ग्रेड के अफसर थे और कराची में एडिशनल कस्टम्स कलेक्टर के ओहदे पर तैनात थे। इंक्वायरी अफसर ने तजवीज दी कि नाअहली इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर आशिर अजीम को भारी जुर्माना आयद किया जाए। यही नहीं, उन्हें मुलाजमत से भी जबरी तौर पर रिटायर किया जाए। इंक्वायरी अफसर ने दीगर अफसरान को कम जबकि आशिर अजीम के लिए ज्यादा सजा
तजवीज की थी। सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन ने केस का जायजा लेने के बाद न सिर्फ उन्हें नौकरी से बरतरफ किया बल्कि 3 साल के लिए उनकी तरक्की पर पाबंदी भी आयद कर दी। बाज़ राय के मुताबिक आशिर अजीम को बाद में नौकरी से मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया गया था। नौकरी से बरतरफी के बाद आशिर अजीम ने अपना केस भरपूर तरीके से लड़ा। करप्ट अफसरान का ख्याल था कि आशिर अजीम डर कर दूसरे अफसरों की तरह मुल्क छोड़ जाएंगे, लेकिन आशिर अजीम एक बहादुर सपूत की तरह डटा रहा। उन्होंने अपना केस लड़ा, बेगुनाही साबित की और नौकरी पर बहाल हुए। नौकरी पर बहाल होने के बाद आशिर अजीम ने ठीक 4 दिन के बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशिर ने 2016 में कर्ज लेकर एक फिल्म मालिक भी बनाई, जिसमें पाकिस्तान में करप्ट निजाम को बुरी तरह से बेनकाब किया गया। इस फिल्म में दिखाया गया कि पाकिस्तान में अशराफिया किस तरह से गरीबों का इस्तेहसाल करके उनकी दौलत पर करप्शन के जरिए डाका मारती है। उनकी ये फिल्म चलने नहीं दी गई, उल्टा आशिर अजीम पर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगा दिए गए। उन पर एक इल्जाम ये भी लगा कि उनके ताल्लुकात एक दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी के साथ भी थे। आशिर अजीम अपने किरदार को तो बार बार साबित कर चुके थे, लेकिन अपनी हुब्बुल वतनी को कैसे साबित करते? वो अपनी हुब्बुल वतनी धुआं ड्रामे और मालिक फिल्म के जरिए दुनिया को दिखा चुके थे, लेकिन पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी को साबित करना इतना आसान नहीं। अगर किसी पर एक बार भी गद्दार का लेबल लग जाए तो उसकी नस्लें भी ये दाग नहीं धो पाती। शायद आशिर अजीम इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया और हमेशा हमेशा के लिए कनाडा मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान में इंतहाई आला ओहदे पर काम करने वाला आशिर अजीम आज कनाडा में ट्रक चलाकर अपनी फैमिली की किफालत करने पर मजबूर है। ये पाकिस्तान से आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है, उसके अंदर निजाम को बदलने का जज्बा आज भी वैसा ही है। लेकिन एक आदमी इतने बड़े सिस्टम से अकेला कैसे लड़ सकता है? 2018 में मुल्क छोड़ने के बाद आशिर अजीम ने कहा था कि उन्होंने मुल्क शरीफों और जरदारियों की वजह से नहीं छोड़ा, ये तो हमेशा से ही ऐसे थे। उन्होंने मुल्क अवाम की वजह से छोड़ा है, क्योंकि वो अवाम से मायूस हो चुके हैं। यहाँ लोग असूल की बात नहीं करते बल्कि असूल पर चलते ही नहीं, और जो असूल पर चले ये उस पर हंसते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।